आज देखते हैं आपका अगला टॉपिक, किसी कथन को समीकरण के रूप में देने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्न पढ़कर ढूंढें कि क्या मालूम करना है, ठीक है। उसके बाद कोई अज्ञात राशि को मान लेंगे और उसको जो कथन दिया गया उसके अनुसार फिक्स करेंगे कि उसको कहाँ कहाँ पे रखना है। आगे प्रश्न को फिर से पढ़ेंगे, चर से युक्त व्यंजन को और ज्ञात राशियों में समानता या जो भी होगा उसका संबंध हम स्थापित करेंगे, फिर समीकरण आपका रेडी हो जाएगा। कैसे वो बनता है एक्चुअल में आपका क्वेश्चन में आपको सीधे सीधे दिखाएंगे क्वेश्चन लेकर। देखिए इसमें दैनिक जीवन में आपका जैसे प्रयोग होता है समीकरण को हल करने की पक्षांतर विधि में हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। जैसे आपको यहाँ पर सबसे पहले ही आपको बताया था कि आपका कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। पक्षांतर विधि क्या होती है, समीकरण आपको यहाँ पे दिया x + 7 = 3 को हम कैसे हल करते हैं, तो यहाँ पर आपका सारा चीज दिया। तो जैसे आपका x + 7 था बराबर 3, तो इसको क्या किया, पक्षांतर करने के लिए जो प्लस होता है माइनस करते हैं, माइनस वाले को प्लस कर देते हैं, यहाँ पर सीधे हमने ट्रांसफर कर दिया था, ठीक है। तो इसी तरह से पक्षांतर विधि करते हैं। इसमें है आपका ये भी आपका सीधे सीधे प्रश्न में आपका सॉल्व करके देंगे। इसमें देखिए बता भी दिया, दोनों पक्षों में जोड़ने है, घटाने के स्थान पर केवल पक्षांतर कर सकते हैं, गुणा भाग जो भी करते हैं सिर्फ पक्षांतर करके उस समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखते हैं आपका सबसे अभ्यास 11B में सबसे पहला क्वेश्चन दिया, निम्नांकित चित्र की सहायता से समीकरण बनाइए, x का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है x का मान बताना है कितना है, इसको देखिए सॉल्व कीजिए। समीकरण बनाना है कितना, 6 + 7 बराबर कितना हो जाएगा x। तो x का मान कितना, 7 × 13 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए समीकरण बना दिया, क्या समीकरण देखिए x का मान कितना पूरे का है और इसको कितने भाग में, 2 भाग में बांट दिया, दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे तो क्या पूरा हो जाएगा। तो 6 है अगला, फिर दूसरा है 7 है, दोनों को जोड़ने कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। चलिए अगला दूसरा दिया, राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है, इसको देखिए सॉल्व करें। क्या क्या करा है, यदि राम की वर्तमान उम्र 28 वर्ष है तो श्याम की उम्र वर्तमान उम्र बताइए। तो इसमें देखिए, तो यदि राम की उम्र कितना 28, राम की उम्र बराबर 28 वर्ष, और कह रहे राम की उम्र श्याम की उम्र से 5 वर्ष अधिक है। राम की उम्र क्या है, श्याम की उम्र से 5 वर्ष ज्यादा है। श्याम की उम्र बराबर x वर्ष, ठीक है। क्या कर ले, मान लेते हैं, माना श्याम की उम्र कितना x वर्ष है। अब इसको करते हैं तो लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार कितना, राम की उम्र श्याम की जो उम्र है 5 वर्ष ज्यादा है, तो श्याम की उम्र कितना x है और राम की उम्र किससे 5 वर्ष ज्यादा है, तो श्याम की उम्र 5 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 28 के बराबर, तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये आपका हो गया श्याम की उम्र और कितना ज्यादा है 5 वर्ष ज्यादा है किसका, राम की उम्र का, ठीक है। राम की उम्र श्याम की उम्र से 5 वर्ष ज्यादा है। अगर सॉल्व कर दे पक्षांतर करेंगे, देखिए प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर 28 - 5 बराबर कितना 23 वर्ष, ठीक है। तो ये आपको सवाल को पढ़ के उसके बाद करना। अधिक कह रहा है तो उसमें क्या करेंगे, श्याम की उम्र में ही क्या करना है 5 जोड़ देना था, तो बराबर किसके राम की उम्र क्या आ जाती, तो इस तरह से आपका मिल जाएगा। तो x का मान आपको निकालना, तो x जहाँ है उसको वहीं रख देते हैं, बाकी सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है, संख्या बताइए। तो क्या करें, माना वह संख्या बराबर कितना x, तो प्रश्न के अनुसार क्या कर रहा है, प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है, तो उस संख्या में कितना जोड़ा 5 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है 15, तो बोला है संख्या बताइए। तब देखिए प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस, 15 - 5 बराबर कितना, 15 में से 5 घटेगा आपका 10, ये आंसर हो जाएगा। एक एक को आप पढ़ते चलेंगे तो आपका आंसर आसानी से आता चला जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, कह रहा है शशि ने कुछ पेंसिल खरीदा, 2 पेंसिल उसने अपनी छोटी बहन को दे दिया। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले
शशि ने कितनी पेंसिल खरीदा? कुछ पेंसिल। तो कुछ पेंसिल क्या मिलते हैं? माना पेंसिल की संख्या बराबर कितना? x। ठीक है, अब देखिए 2 पेंसिल उसने अपनी छोटी बहन को दे दिया, 2 दिया है। अब उसके पास 3 पेंसिल बची, कितना? 3 बच गया। तो उसने कुल पेंसिल कितना खरीदा था? प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या बोल रहा है? कुल पेंसिल में से 2 पेंसिल दे दिया, 2 पेंसिल दे दिया। ठीक है, तो बचा उसके पास कितना? तो बचा पेंसिल। ठीक है, यही तो आएगा, बचा पेंसिल है उसका 3 हो गया। ठीक है, कुल पेंसिल कितना हो गया? देखिए कुल पेंसिल x है, कितना दिया था? 2 पेंसिल दिया, तो x माइनस 2 किसको दे दिया? अपनी छोटी बहन को दे दिया था। उसके पास फिर बचा कितना? शेष कितना? 3 बचा। तो बचा कितना? 3 का। अभी कितना हो गया? तो देखिए माइनस उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, x बराबर 3 प्लस 2। तो x का मान कितना आ गया? 5 पेंसिल। ठीक है, तो उसके पास कितनी पेंसिल थी? कुल 5 पेंसिल थी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो उस तरह से आप निकाल सकते हैं। माना पेंसिलों की संख्या x मान लेंगे, क्योंकि पेंसिल कितना था मालूम नहीं है, और लास्ट में उन्हीं पेंसिलों के बारे में पूछ रहा है, तो उन्हीं को क्या माने? x भी मानेंगे। तो 2 पेंसिल उसने दे दिया, 2 पेंसिल दे दिया मतलब x में से कुछ दे दिया, तो x माइनस 2 हो जाएगा। तो उसके पास कितने पेंसिल बचे? 3 पेंसिल बचे, बराबर 3 के हो जाएगा। मतलब आपने अगर कोई चीज़ है 10 रुपये आपके पास मान लीजिए थे, या कुछ भी x था आपके पास, आपने उसमें से 2 रुपये क्या किए? खर्च कर दिए। उसके बाद आपके पास कितना? 8 रुपये बचा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे पास कितने रुपए थे? तब क्या करें? 2 रुपये जो खर्च किया था, 8 में कितना? 2 जोड़े कितना? 10 रुपये आ जाएगा। इसका मतलब क्या? x का मान कितना? 10 था। इसको समीकरण के हिसाब से करेंगे तो हम मान लेंगे मेरे पास कितना था? x रुपये था, उसमें से हमने 2 रुपये खर्चा किया, तो बचा मेरे पास कितना? 8 रुपये। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना? 8 इधर प्लस 2, इधर आएगा तो 2 हो जाएगा। 8 और 2 कितना? 10। ये आता है इस तरह से। ठीक है, तो आप दैनिक जीवन में जो यूज करते हैं उससे भी कर सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसको सॉल्व करते हैं। करें, प्रज्ञा का वजन पहले से 3 किग्रा बढ़कर 17 किग्रा हो गया, उसका भार पहले क्या था? तो लिखेंगे माना प्रज्ञा का पहले का भार ही पूछ रहा है, कितना है? x। ठीक है, x किलोग्राम। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है आपका? करा है, प्रज्ञा का वजन पहले से 3 किग्रा क्या हो गया? बढ़ गया। पहले से क्या? 3 किग्रा बढ़ गया। तो पहले कितना था? x था, उसमें 3 बढ़ा दिया तो कितना हो गया? बढ़ गया, कितना हो गया? 17 हो गया। अब करा उसका पहले का भार बताइए, आपका समीकरण बन गया। देखिए तो प्लस है, उधर जाएगा आपका माइनस होगा। 17 माइनस 3 बराबर x बराबर कितना आएगा? 17 में 3 गया 14 kg। मतलब पहले उसका भार कितना था? 14 kg था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 इसको भी सॉल्व करते हैं। करें, y मीटर लंबे फीते को 7 बराबर भागों में बांटा गया। यदि प्रत्येक भाग की लंबाई कितना? 3 मीटर हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, y मीटर फीता दिया है, ठीक है, जिसे 7 बराबर भागों में काटा, जिसे 7 बराबर भागों में बांटा गया। अतः प्रत्येक भाग बराबर कितना हो जाएगा? y मीटर था, 7 भागों में बांट दिया तो भाग दे देते हैं, तो इतना मीटर हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक भाग y बटा 7 मीटर हो जाएगा। अब क्या करा है? प्रश्नानुसार। ठीक है, जैसे आपका 14 मीटर का फीता था, उसको 7 बराबर भागों में काट दिया तो कितना बचेगा? तो 2 मीटर आपका एक एक हो जाएगा। तो 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिए सबको जोड़ने कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। सब बराबर हो गए। 4
छः, 2, 8, 10, 12, 14, तब कितना 7 भाग हो गए। एक भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये हो गया आपका 7वां हिस्सा। ठीक है, टोटल 7 भाग हो गए। तो वही कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसमें जो भी था उसमें भाग दे देंगे। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार आपका कह रहा है y/7 करने पर कितना आ रहा है, प्रत्येक भाग की लंबाई हमारा 3 मीटर आ रही है। तब कह रहा है y का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इधर क्या भाग में है तो उधर जाएगा तो आपका बराबर के उस साइड गुणा हो जाएगा, 3 × 7 बराबर y का मान 7 त्रिका 21 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 21 मीटर है, इसको 7 बराबर भागों में बांटिए तो कितना आ जाएगा, एक एक हिस्सा कितना आएगा, 21/7 बराबर कितना, 7 त्रिका 21 में इसका मतलब 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। देखिए 9, ये 6, 9, 12, 15, 16, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 3, 3, 6, 3, 3, 9, 3, 6, 12, 3, 15, 3, 6, 18, 3, 7, 21 हो गया 7 भाग। 7 बराबर भागों में हमने क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया, कोई फीता है। ठीक है, तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितना, 3 मीटर आ गई और टोटल कितना आ गया आपका 21 मीटर का वो हमारा फीता था। चलिए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। कह रहा है किसी संख्या का आधा उसकी चौथाई से 10 अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं माना वह संख्या बराबर x। ठीक है, तो संख्या का आधा बराबर हो जाएगा हमारा x/2। ठीक है, अब क्या करा, प्रश्नानुसार जो है x/2 किसी संख्या का आधा x/2 बराबर उसकी चौथाई से 10 अधिक है। मतलब संख्या के चौथाई से क्या है, उस संख्या के 1/4 से कितना 10 ज्यादा है। ये वाली जो संख्या है उससे कितना ज्यादा, 10 ज्यादा है। इसका मतलब इसको क्या करें, +10 कर देते हैं। ठीक है, तो आपका बन जाएगा। अब देखिए ये बन गया, तो जिधर जो अधिक कर रहा है उसी में क्या करें, उसी में गुणा कर, ये जोड़ देते हैं। तो x/2 तो माइनस में, इधर प्लस में इधर आएगा माइनस, x/4 बराबर हो गया 10। अब पक्षांतर कर लीजिए। देखिए ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वज्र गुणन इसको बोलते हैं। तो सिंपल हो जाएगा 4 दूना 8 और 4x - 2x बराबर 10। अब देखिए 4 में से 2 गया आपका 2x, 8 उधर चला जाएगा, 8 × 10 तो हो गया 2x बराबर 10 × 80। तो x का मान आपका आ गया 80/2 बराबर कितना आ गया 40। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। अगर चेक करना है तो चेक कर सकते हैं कि x का मान कितना 40 आया, बटा 2 करेंगे कितना आ गया आपका 20। अब करें इसका कितना 1/4, संख्या 40 है। ठीक है, इसका आधा क्या है, उसका 1/4, 1/4 का मतलब 40/4 कटेंगे कितना 10, उसकी कितना है 10 अधिक है, इसमें 10 1/4 की, उसमें कितना 10 ज्यादा, 10 जोड़े कितना आएगा मतलब 20 आ गया, मतलब उसके बराबर आ गया। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8 इसको देखिए। कह रहा है एक ठेले पर 550 संतरे हैं, उन्हें 2 ठेलों पर इस प्रकार बांटिए कि उनमें से एक पर दूसरे की अपेक्षा 50 संतरे अधिक हो। ठीक है, एक ठेले पर 550 संतरे हैं। ठीक है, दोनों ठेले पर इस प्रकार बांटना है कि उनमें दोनों में से एक में 50 संतरे ज्यादा हो। तो माना दूसरे ठेले में x संतरे हैं। ठीक है, कुल संतरा बराबर कितना 550। यहाँ पे आ जाता है प्रश्नानुसार कैसे करेंगे, करा एक ठेले में कितना, एक ठेले में तो x है, दूसरे ठेले में कितना 50 संतरे क्या होने चाहिए, दूसरे की अपेक्षा
50 ज़्यादा होना चाहिए, तो पहले में x है तो दूसरे में कितना हो जाएगा, ये पहला हो गया, दूसरे वाला कितना x हो गया, तो पहले वाले में x माइनस 50, ठीक है, बराबर कितना 550 के। ये हो गया सेकेंड वाला और ये हो गया आपका फर्स्ट वाला, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा x प्लस x माइनस 50 बराबर 550, तो हो गया 2x, अगर देखिए प्लस चले जाएगा उधर कितना आएगा 550 माइनस 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 इधर है तो होगा प्लस 2x बराबर 600, तो x बराबर आपका कितना 300, ये आपका आंसर हो गया। तो दूसरे में कितना होगा आपका, ये आपका x का मान कितना आ गया 300, तो पहले ठेले में, इसलिए पहले ठेले में संतरों की संख्या बराबर कितना x माइनस 50, तो 300 माइनस 50 बराबर 250 संतरे, ये आपका आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि देखिए आपका 250 तो ये है और अगला 300 है, तो इसमें क्या 50 संतरे ज़्यादा है, तो यहाँ लिखते हैं पहले ठेले में भी लिख लेते हैं, पहले ठेले में संतरे बराबर x माइनस 50, इस तरह से, ठीक है, इतने संतरे। ये चीज़ जो हमने यहाँ पे समीकरण बनाया उसको ऊपर भी लिख देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 करा है, समीकरणों को त्रुटि एवं प्रयत्न विधि से हल कीजिए। x प्लस 6, इसमें सॉल्व करते हैं, x प्लस 6 बराबर 10। सबसे पहले करते हैं प्रयत्न विधि। प्रयत्न विधि से कैसे करेंगे, इसमें हमको टेबल बनाना पड़ता है, ठीक है, इस तरह से आपका मान रखेंगे, एक तरफ हो जाएगा x, दूसरी तरफ 1 2 3, इस तरह से मान रखेंगे, कितना आपका आता है, जहां पर हमारा मान रखने पर आ जाए वही आपका उत्तर हो जाएगा x प्लस 6। x का मान 1 रखेंगे तो कितना आएगा, x प्लस 1 रखेंगे कितना 7, 2 3 4 5 ऐसे रखते हुए चले जाएंगे, ठीक है, 6 इस तरह से। तो x का मान 2 रखेंगे तो कितना 2 और 6 कितना हो गया 8, कलर चेंज कर लेते हैं, ये हो गया आपका 7, ये हो गया आपका 8, और 6 में 3 जोड़ेंगे आपका 9, और x में मतलब 6 में 4 जोड़ेंगे आपका 10। देखिए 10 यहाँ पर भी आ गया, इसका मतलब ये वाला जो है x बराबर कितना 4, x बराबर कितना ये हो गया 4, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रयत्न विधि से। इसी तरह बी वाले को भी प्रयत्न विधि से देख लेते हैं साथ में ही। तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए x प्लस 9 बराबर 5। अब देखिए x में कितना 9 जोड़ने पर हमारा 5 आ रहा है, इसका मतलब घट रहा है ना, तो हमको क्या करना है, घटाने जैसा करना पड़ेगा। तो लिखेंगे प्रयत्न विधि। प्रयत्न विधि में हम क्या करेंगे, अब जोड़ की जगह हमको माइनस में करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया प्लस 1 2 प्लस 3 लिया इस तरह से, लेकिन यहाँ पे हमको माइनस में लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम किसी भी संख्या में अगर कोई चीज़ जोड़ेंगे तो संख्या बड़ी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या जोड़ने पर संख्या छोटी आ रही है, इसका मतलब x का मान क्या होगा कम होगा, तभी आपका उस तरह से आएगा। इसको भी देख लेते हैं, जहाँ पर हमारा मान आएगा वहीं पे हम क्या करेंगे स्टॉप कर देंगे। अब x यहाँ पे x का मान हो गया x प्लस 9 हो गया, हम क्या करें -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरह से ले लेते हैं। अब बारी बारी से करते हैं। x में देखिए x प्लस 9 और -1 प्लस 9 करेंगे कितना आएगा -1 में 9 घटाएंगे कितना 8 आ गया, ये हो गया आपका 8। इसी तरह x प्लस 9 में कितना -2 करेंगे कितना आ जाएगा आपका आ गया 7। फिर x में 9 करेंगे -3 प्लस 9 करेंगे कितना आ गया ये 6 हो गया। इस तरह से अगला हो गया 6। इसी तरह से x प्लस 9 बराबर हो गया आपका -4 प्लस 9 बराबर कितना हो गया 5 हो गया।
इस तरह से यहाँ पे 5 हो गया। अब देखिए x का मान कितना आ गया 5, इसका मतलब x का मान कितना आ गया 3। तो यहाँ पे इस तरह से लिख लीजिए, इसलिए चूंकि x बराबर -3 पर समीकरण संतुष्ट होता है, इसलिए x + 9 बराबर 5 में x का मान बराबर -3। ये माइनस यहाँ पे -4 रखने पर आया ना, ठीक है, -4, यहाँ पे -3 नहीं बल्कि -4 बराबर -4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए -4 रखने पर आया था, यहाँ -3 कर दिया था, तो आपका ये वाला नहीं बल्कि ये वाला आंसर होगा। ठीक है, -4, ठीक है, ये नहीं होगा। इसी तरह इधर भी लिख लेते हैं, इसमें भी लिख लेते हैं क्या, x + 6 बराबर 10 में x का मान बराबर 4 रखने पर समीकरण संतुष्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया। ये हो गया आपका प्रयत्न विधि से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दिया निम्नलिखित समीकरणों को पक्षांतर विधि से हल कीजिए। अब इसमें पक्षांतर विधि का इस्तेमाल करना है। देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया है p + 19 बराबर 21। तो पक्षांतर करने पर क्या 19 को क्या करेंगे दूसरे साइड को करेंगे, तो p बराबर हो गया, देख प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 21 - 19, तो p का मान हो जाएगा आपका p बराबर 21 में से 19 जाएगा 2, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से b हो जाएगा आपका n - 7 बराबर 8। अब n देखिए ये n - 7 कितना है माइनस में है, तो उधर जाएगा तो आपका दूसरे बराबर के दूसरे साइड में, तो उसको बोलते हैं पक्षांतर करना। तो n बराबर हो गया माइनस है, उधर जाएगा तो आपका +7, इसका n का मान कितना 8 × 7 = 15, ये आंसर हो गया। इसी तरह से अगला c हो गया आपका x - 11 बराबर 20। पक्षांतर करना है तो x बराबर देखिए माइनस है तो उधर जाएगा बराबर के, तो जाएगा आपका प्लस में 11, x बराबर 20 में 11 जोड़ेंगे आपका 31, ये आंसर हो गया। इसी तरह से अगला आपका 7 बराबर y + 7 8। इसमें क्या होगा देखिए 7 इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 8 बराबर y को उसी जगह रख देते हैं, तो 8 में से 7 घटे कितना आएगा 1, चिन्ह कौन सा माइनस क्योंकि बड़ा है, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह लास्ट देखिए ई x + 5 बराबर 0, इसको क्या करेंगे सीधे यहीं पे कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका देखिए प्लस है तो इधर जाएगा तो बराबर के उस साइड माइनस हो जाएगा, x बराबर -0 - 5, इसका मतलब x बराबर -5, ये आपका आंसर हो गया। तो पक्षांतर विधि सबसे आसान होता है, प्लस होता है तो दूसरे साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होता है दूसरे साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, गुणा होता है तो दूसरी साइड जाएगा तो भाग हो जाएगा, भाग होता है दूसरी साइड जाएगा तो आपका गुणा हो जाता है, ये आपका कॉमन होता है। ठीक है, चलिए आगे। अब आगे आपका इकाई में हमने क्या सीखा ये सब देखेंगे आपका सीरीज वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तब मिलते हैं आपका एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।